इसमें मैंने बताना है बेटा कि सबसे पहले कीटोन बॉडीज बनती कैसे, उसके बाद द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट इस कीटोन बॉडीज की रेगुलेशन कैसे होती है और फिर इनकी डिग्रेडेशन कैसे होती है। सबसे पहले देखिएगा कि जिस वक्त आपकी बॉडी कीटोन बॉडीज की मैन्युफैक्चरिंग, उनकी मेटाबॉलिज्म और उनकी रेगुलेशन उस वक्त करती है जब आपकी बॉडी हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट पे हो। इट मीन्स कि जिस वक्त बॉडी के पास ग्लूकोज डेफिशिएंट हो, जिस वक्त ग्लूकोज डेफिशिएंट होगी तो क्या होगा कि बीटा ऑक्सीडेशन का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एसिटाइल CoA है। ये नॉर्मली क्या होता है कि ये ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलके मैलेट बना के सर वॉइस क्लियर नहीं आ और रही। फॉस्फोइनोइल पायरुवेट बना के दोबारा से पायरुवेट और ग्लूकोज बना के दोबारा से सर आवाज आ रही है आपको? के अंदर चला जाता है। बट इन केस जिस वक्त आपके पास पीसीए साइकिल चल रहा है, ऑक्सैलो एसीटेट नहीं है, तो क्या होगा? बीटा ऑक्सीडेशन तो चल रही है, ये ऑक्सैलो एसिड यहाँ पे एसिटाइल CoA आ गया, इसको देखो एसिटाइल CoA। जब एक एसिटाइल CoA दोबारा से दूसरे एसिटाइल CoA के साथ मिलता है और फिर तीसरे एसिटाइल CoA के साथ मिलता है, देन 3 एसिटाइल CoAs टुगेदर विल फॉर्म HMG-CoA। इस HMG-CoA को जब आप वॉइस क्लियर नहीं है, मैं बेटा करता हूँ आपको clear, ठीक है। देखिएगा बेटा, वॉइस क्लियर हुई तो मुझे बताइए। माइक कम करके इसका। ये इसमें माइक कम लगता है, मुझे तो ये नहीं पता इसमें माइक कम लगता है। बेटा आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? वॉइस अभी भी क्लियर नहीं है। बेटा आ रही है? देखो बेटा, अब देखो आवाज बेहतर हुई है नहीं हुई? नो सर। एनीथिंग बेटर? क्या बेटा, आई कंटिन्यू। आप लोग देखो, इससे पहले बेहतर है कि आवाज ना आए तो लोगों का लेक्चर ही निकल जाए, क्योंकि जितना टाइट स्केड्यूल चल रहा है, मेरे ख्याल से आप लोगों के पास ये टाइम भी नहीं होगा कि आप लोगों को ये ऑप्शन मिल जाए कि हम आपके साथ काम कर लें बाकी का। Anyways, going ahead, बेटा तीन एसिटाइल CoA CoA मिलके मिलके HMG-CoA HMG-CoA बनाया। बनाया। HMG-CoA ने फर्दर जाके डिग्रेड होके एसिटाइल-CoA फर्दर। आपने ये देखना है कि एसिटाइल HMG-CoA, मेरा आवाज आ रही है ना? HMG-CoA के बनना किस तरह है, बेसिक जो कीटोन बॉडीज बननी किस तरह है। जिस वक्त मैंने बताया कि बॉडी हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट पे है, ये जो एसिटाइल-CoA है जिसने TCA साइकिल में जाना था, ये TCA साइकिल में नहीं जा रहा। TCA साइकिल में ना जाने की वजह से इस बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपका HMG-CoA बन रहा है। लेट्स गो अहेड। इसके अंदर ये
यहाँ पे आप ये देखो, सबसे पहले चीज है एसिटाइल कोए, जिस वक्त एचएमजी कोए पे बनता है वहां पे एचएमजी कोए सिंथेज एक एंजाइम है, दैट इज अ रेट लिमिटिंग एंजाइम। इस चीज के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है। लेट्स गो अहेड ऑफ दिस थिंग, आगे चलते हैं। आगे आपको मैं बताता हूँ कि हमने इसको करना क्या है। अच्छा जी, अब आप देखें, जिस वक्त हमने कीटोन बॉडी मेटाबॉलिज्म शुरू हुआ, फैटी एसिड रेट ऊपर चला गया, अब हमारे पास पीसीए साइकिल हमारा रुक गया हुआ है, ग्लूकोनियोजेनेसिस शुरू हो गई हुई है, यानी ग्लूकोज फॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज। वहां से भी हमारे पास एसिटाइल कोए आ रहा है। एसिटाइल कोए के साथ मिलने की वजह से टू ऑफ द एसिटाइल कोएज दे आर फॉर्मिंग ऑलराइट। अब आप यहाँ पे ये देखें, एसिटाइल फैटी एसिड ऑक्सीडेशन ज्यादा हो रही है, ऑब्वियसली बॉडी को एनर्जी चाहिए, बॉडी फैटी एसिड ज्यादा से ज्यादा उड़ा रहा है, ज्यादा से ज्यादा आपके पास एसिटाइल कोए बन रहा है। एसिटाइल कोए ज्यादा से ज्यादा बनने की वजह से आपके पास एचएमजी कोए प्रोड्यूस हो रहा है। अब द नेक्स्ट थिंग जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वहां पे, यस सॉरी, अब आप यहाँ पे ये देखिएगा, राइट, जिस वक्त बीटा ऑक्सीडेशन होती है एसिटाइल कोए से एचएमजी कोए बनता है, इसका फर्दर फेट क्या है? ये एचएमजी कोए दोबारा से टूटता है जब तीन इसने एसिटाइल यानी एसिटाइल कोए अपने अंदर रखे हुए हैं, ये दोबारा से टूटता है और टूट के किस बॉडीज में आता है, ये प्रोड्यूस करता है एसिटो एसीटेट। उसके साथ ये प्रोड्यूस करता है अगेन फर्दर अपने पास रखते हुए एसिटाइल को। जी मैम, काफी कनेक्टिविटी का इशू है, मुझे अच्छा जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे जो चीज आपको बताना चाह रही थी, सॉरी इंटरप्शंस पे इंटरप्शंस हो रही है। पहले सबसे पहले बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर मैं दोबारा से आता हूँ वापस। बेटा तीन एसिटाइल को मिले, एक एचएमजी को ए बनाया, किसकी मदद से बनाया? एचएमजी को सिंथेसिस की वजह से। दिस इज अ रेट लिमिटिंग स्टेप। जिस वक्त एचएमजी को ए बन गया, इसके पास एक को ए एंजाइम है, बाकी सबका एसिटाइल है, इट हैज लॉस्ट टू एसिटाइल्स। अब जब बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो रही और अब हमारे पास कीटोन बॉडी ऑक्सीडेशन मेटाबॉलिज्म होनी है, तो इस एसएमजी को ए को तोड़ना है, तो यहाँ पे एंजाइम आएगा एचएमजी को ए लाइएज, जो कि इसे तोड़ेगा, बनाएगा एसीटो एसीटेट। ठीक है, एसीटो एसीटेट क्या करेगा, ये जब फर्दर बॉडी में जाएगा तो इसके अंदर से भी एक डिकार्बोक्सिलेज इसके ऊपर एसीटो एसीटेट डिकार्बोक्सिलेट ऐड करेगा और ये एसीटोन बनाएगा, और एसीटोन डायरेक्ट ब्लड में चला जाएगा। एसीटोन एक ऐसी चीज है जो कि एक पीएच डिक्रीज करने यानी एसिडिक पीएच करने के लिए काम आती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब कीटोन बॉडी मेटाबॉलिज्म हो रही है या कीटोसिस हो रही है तो बॉडी मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जा रही है। तो पहला जब एसिडो एसीटेट इससे निकलेगा तो वो क्या करेगा, उसको एसिडो एसीटेट डिकार्बोक्सिलेज, उसमें से एक कार्बन लेके उसे 3 कार्बन चेन बना के उसे ब्लड में डाल देगा और वो एसीटोन बन जाएगा। रह गई पीछे जो एसिडो एसीटेट पीछे रह गया दो, उनके ऊपर NADH आके उनको हाइड्रोक्सिलेट करके यानी उनको हाइड्रोक्सिलेशन करके उनको एक हाइड्रोजन देके, और यहाँ पे आपका जो एंजाइम आएगा वो आएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि यहाँ से डिहाइड्रोजिनेज करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा। कन्वर्जन ऑफ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट बाय द कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, ये इसको कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। ये दिस इज द सेकंड कीटोन बॉडी जो कि ब्लड में जाती है। और तीसरा जो खुद ही एसिडो एसीटेट के फॉर्म में था वो डायरेक्ट चला जाता है ब्लड।
सो आपके ब्लड में 3 कीटोन बॉडीज आ गई। पहली एसीटोन आ गई, दूसरा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट आ गया या जिसे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट कहते हैं, और चौथा तीसरा मतलब सेकंड, और ये तीसरा एसीटो एसीटेट आ गया। बी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट किससे बना? एसीटो एसीटेट से बना। और एसीटो एसीटेट किससे बना? एचएमजी कोए से बना। ये तीन प्रोडक्ट्स क्यों बने? क्योंकि एचएमजी कोए 3 एसिटाइल कोए से बना था। जब ये टूटेगा तो 3 सब्सिडरीज में टूटेगा, क्यों नहीं 3 एसिटाइल कोए में टूटेगा? द क्वेश्चन कम्स कि व्हाई नॉट इनटू 3 एसिटाइल कोएस? क्योंकि बेटा जिस वक्त एसिटाइल कोए साथ कंबाइन कर रहे हैं तो सारे के सारे एसिटाइल कोए अपना कोए लूज कर देते हैं और एसिटाइल एसिटाइल और एसिटाइल वो ज्वाइन करते हैं और सिंगल कोए साथ मिल जाता है। ठीक है, जब सिंगल कोए मिलता है तो ये होते हैं तो इनके पास कोए रह जाता है, बाकी सारे कोए निकल जाते हैं। ठीक हो गया, तो इसीलिए जो कंपाउंड्स हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में रहते हैं। इसी एसीटो एसीटेट का एक एसीटो एसीटेट टूट के एसीटोन बन जाता है, ये एक एसीटो एसीटेट डायरेक्ट आ जाता है, और एक ही एसीटो एसीटेट डिकार्बोक्सिलेज डिहाइड्रोजनेज होकर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट बना के 3 कीटोन बॉडीज आपके ब्लड में आ जाती हैं, जिन्होंने आगे फर्दर मेटाबोलाइज होना। आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, इस चीज की जो रेट लिमिटिंग है, इसका जो कंट्रोल है, वो जितने ज्यादा आपकी बॉडी में कीटोन बॉडीज आएंगे, आपकी ब्लड में कीटोन बॉडीज आएंगे, यहाँ पे देखिए स्लाइड में, जितने फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगी, जितने फैटी एसिड ज्यादा से ज्यादा डिसलॉज होकर कैटाबलाइज होंगे, उतने ज्यादा एसिटाइल कोए बनेगा। whenever your body goes in excess of acetyl CoA, then the production of three ketone bodies goes up. Similarly, in the next slide आप आगे देखिएगा, ये जो एसिटाइल की दोबारा से अगले स्लाइड में, ये एसीटो एसीटेट टूट के एसीटोन बनाता है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट बना देता है। उससे में देखिएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट की फॉर्मेशन को मैंने बताया हुआ है। उससे नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा जो आपके लिए जिस वक्त, अब यहाँ पे एक चीज जानने वाली है, जब एसीटो एसीटेट एसीटोन में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एसीटो एसीटेट डिकार्बोक्सिलेज, जो इसमें से कार्बन उतारी जा रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बन रही है। ऑलराइट, इससे आगे चलते हैं। अब इसकी रेगुलेशन, अब ये तो हमने कीटोन बॉडीज बना ली, अब इनकी रेगुलेट कैसे हो रहे हैं? सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताई कि फैटी एसिड का सबसे पहले रेगुलेशन का स्टेप क्या है। सबसे, अगर आपको क्वेश्चन आता है रेगुलेशन ऑफ फैटी एसिड, सबसे पहले डिक्रीज इन ग्लाइकोजन और कार्बोहाइड्रेट और टीसीएस साइकिल। ठीक हो गया, जब जिस वक्त आपके पास कार्बोहाइड्रेट सोर्स नहीं होगा, आपका डिक्रीज इन कार्बोहाइड्रेट सोर्स और टीसीएस खत्म होगा, तो सबसे पहले आपकी ये कीटोन बॉडी मेटाबॉलिज्म शुरू होगी। दूसरा, फैटी एसिड कितने ज्यादा डिसलॉज हो रहे हैं, कितने ज्यादा फैटी एसिड आपके पास आ रहे हैं और एसीटो एसिटाइल या एसिटाइल कोए बना रहे हैं। दिस इज द सेकंड। दूसरा मैंने आपको बताया था एचएमजी को सिंथेज। अगर आपसे क्वेश्चन आता है बेटा रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा है या रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा है, तो बड़ा क्लियर क्वेश्चन है सर। एसिटाइल कोए से या 3 एसिटाइल कोए से एक एचएमजी कोए बनाने के लिए जब एचएमजी कोए सिंथेज इस्तेमाल होता है, देयर आर 3 स्टेप्स इन, देयर इज अ एंजाइम ऑफ एचएमजी कोए सिंथेज, दैट इज अ रेट लिमिटिंग स्टेप, और 3 एसिटाइल कोए आर कंज्यूम्ड टू फॉर्म 1 एचएमजी कोए। ठीक है जी बेटा। इसके बाद जो आपकी बॉडी के अंदर ऑब्वियसली ये रेट ऑफ secretion of ketone bodies आपके ब्लड के अंदर आता है, that is dependent on NADH reductase or 3 hydroxybutyrate dehydrogenase. This is also rate limiting step of this ketone body. On the contrary, यहाँ पे आपकी acetoacetate decarboxylase is the rate limiting step of availability of acetone, and also this also decides the pH of your body. जितना ज्यादा इसका रेट चल रहा है उतना ज्यादा एसीटो एसीटेट आपका एसीटोन में कन्वर्ट होके आपका पीएच उतनी जल्दी ड्रॉप का है। ठीक हो गया। उसके बाद आप आ जाएं, इसकी दूसरी भी आप इस स्लाइड में मैन्युफैक्चरिंग फर्दर देख रहे हैं। क्रैब साइकिल से अगर एसिटाइल कोए वैसे बीटा ऑक्सीडेशन से बन रहा है, तो मैंने कहा था ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंबाइन करके यहाँ पे क्रैब साइकिल में चल रहा है। अगर ऑक्सैलो एसीटेट अवेलेबल ही नहीं है, जो कि पहले टीसीएस साइकिल से आ रहा था, तो वो
सारे एसिटाइल कोए मिल के आपके ये कीटोन बॉडी सिंथेसिस के अंदर चले जाएंगे. सो द अदर वन इज कि जी आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस का रेट भी कम होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सैलो एसीटेट आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस से भी आता है. सो अगर एक टाइम फ्रेम है जिसके अंदर आप स्टार्वेशन में है, सबसे पहले आपके ग्लूकोज रिजर्व, ग्लाइकोजन रिजर्व सारे खत्म हो जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे. Then next to that, what is going to happen is कि आपका जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो स्टार्ट होगा. ग्लूकोनियोजेनेसिस इज बीइंग सपोर्टेड विद द प्रोटीन्स के टीसीए साइकिल से. अब आपका कहने का मकसद ये है कि आप जब कीटोन बॉडीज मेटाबॉलिज्म या कीटोसिस के अंदर जा रहे हैं, तो दैट मींस कि आपकी जो प्रोटीन रिजर्वॉयर फॉर यूरिया साइकिल और टीसीए यूरिया साइकिल है वो भी खत्म हो गया, एंड देन यू आर गोइंग टू फॉर्म कीटोन बॉडीज. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. इससे बाद यहाँ पे देखें बेटा, मैंने ग्लूकोनियोजेनेसिस बताया आपको, जो बात मैं कर रहा हूँ इस स्लाइड पे. ऑक्सैलो एसीटेट प्लस एसिटाइल कोए मैलेट बनाता है. मैलेट आगे दोबारा से डिकम्पोज होकर ऑक्सैलो एसीटेट देता है विद द हेल्प ऑफ पायरोवेट, इनोल पायरोवेट, ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरोवेट, ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरोवेट साइटोकाइनेज एंजाइम होता है, इसको उसको कन्वर्ट करता है फॉस्फोइनोल पायरोवेट में. ये आपने अपने क्रेब्स साइकिल के अंदर पढ़ा होगा, और ये फिर ग्लूकोज को देता है. इस ग्लूकोनियोजेनेसिस के पाथवे में जब ऑक्सैलो एसीटेट नहीं मिलेगा बेटा, तो ये एसिटाइल कोए और एसिटाइल कोए मिलके आगे फर्दर जाएंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्या कहते हैं एचएमजी कोड. दूसरी स्लाइड पे आप ये देखिएगा, यही बात मैंने उधर दिखाई है. अब एचएमजी को सिंथेसिस, बेटा मैंने ऊपर से आपको समझाता आ रहा हूँ, तो एचएमजी को सिंथेसिस देखें. पहले एसिटाइल कोए मिलेगा दूसरे एसिटाइल कोए से, इसका रिएक्शन होगा एसिटाइल कोए एसिटाइल ट्रांसफरेज. ये एंजाइम एक एसिटाइल कोए और दो एसिटाइल कोए के साथ मिला के एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाएगा और दरमियान में से एक कोए निकाल देगा. तो नेट प्रोडक्ट क्या बनेगा? एसीटो एसिटाइल कोए. एसीटो एसिटाइल कोए, दो एसीटो है ना, दो एसीटो एसिटाइल कोए या एसीटो एसीटो कोए. ठीक हो गया. अब इसके अंदर तीसरा आके लगेगा, तीसरा एसिटाइल कोए आया और यहाँ पे इसने एचएमजी कोए बना दिया. ठीक हो गया. यहाँ से फिर एक कोए इसी तरह निकल गया, और अब इस एंजाइम को, जो ये रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा है, इसे कहते हैं एचएमजी कोए सिंथेस. यहाँ पे वो है. सो दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एचएमजी कोए. राइट, समझ आ गई इस बात की? So rate limiting steps, causes of ketone body manufacturing, and how these ketone bodies are manufactured, and what are the fate of these ketone bodies. मैं दोबारा चला जाता हूँ बेटा, आपको दोबारा से क्या, HMG कोए बनेगा जिस वक्त आपके दूसरे मेटाबॉलिक पाथवे खत्म हो गए. इस HMG को के अंदर तीन एसिटाइल कोए हैं, तीन एसिटाइल है और एक कोए. जब ये टूटेगा तो ये तीन प्रोडक्ट्स में टूटना है इसने, एसीटो एसीटेट्स में. ठीक है ना, एसीटो एसीटेट्स. फर्दर एक एसिटाइल कोए इधर दे देते हैं, एक एसिटाइल कोए के फॉर्म में ये एसीटो एसीटेट ही रहता है, नीचे चला जाता है खुद से, और एक कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट के अंदर. तो जो तीन एसिटाइल कोए मिले थे वो तीन सब्सिडरी के अंदर कन्वर्ट हो गए. एक एसीटो एसीटेट में कन्वर्ट हुआ, दूसरा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट में कन्वर्ट हुआ, और तीसरा एसीटोन में कन्वर्ट हुआ. ठीक हो गया. ये तीन प्रोडक्ट्स आगे आपके तीन एसिटाइल कोए के मिलने के. अब आगे चलते हैं. लुक एट इट. अब ब्लड में आपके तीन आपके कीटोन बॉडीज आ गई हैं. ठीक है, इन तीन कीटोन बॉडीज ने आगे क्या करना है जरा देखिए. एसीटो एसीटेट इसी तरह आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोबारा से ब्लड से. जो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट है वो भी आ जाएगा. ठीक हो गया. आपने मेरे से ये पूछना है कि सर एसीटोन कहाँ चला गया? बेटा एसीटोन मेटाबॉलिज्म में नहीं आएगा, एसीटोन ब्लड में सर्कुलेट करेगा और वो आपका एसिड बेस बैलेंस को कंट्रोल करेगा. दैट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर योर बॉडी. वो एसीटोन फिरता रहेगा और वो आपको अलार्म देता रहेगा कि भाई आपकी पीएच बढ़ रही है. और उसका काम क्या है वहाँ पे? पीएच अलार्म देने के अलावा जिस वक्त पीएच आपकी एसिडिक हो रही है तो एसीटोन क्या कर रहा होता है? एसीटोन कोई चीजें मैन्युफैक्चर है. एसीटोन आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा कर रहा होता है. एसीटोन आपके ब्रेन के अंदर जाके एक
पोस्टीरियर ब्रेन के अंदर एक सेंटर को इग्नाइट कर रहा होता है जिसकी वजह से वॉमिटिंग हो रही होती है। तीसरी चीज जो एसीटोन कर रहा होता है वो ये कर रहा होता है कि आपकी जो रीनल आउटपुट है उसको बढ़ा रहा होता है, क्योंकि बॉडी ये समझ रही है कि आपके पास आपने बहुत ज्यादा एसिडिक चीज खा ली है और वो मेटाबोलाइट होकर ब्लड में आ गई। अब उस एसिडिटी को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है कि उसे हाइपर वेंटिलेट करना है। हाइपर वेंटिलेशन में क्या होनी है कि उस बॉडी के उस बंदे के मुंह से स्मेल आनी है, एसीटोन की स्मेल आनी है, खूबसूरत सी मीठी सी स्मेल आनी है, उसे कहते हैं कीटोटिक ब्रेथ। जिस पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हुआ अगर आप उसके मुंह से स्मेल करेंगे तो ये एसीटोन की स्मेल आएगी और बाकी सारी चीजें उसमें ऑल्टर करनी होती है। तो ये एसीटोन का काम है, एसीटोन ब्लड में रहता है। मगर दो कीटोन बॉडीज मेटाबॉलिक पाथवे में आ जाते हैं, एसीटोएसीटेट और 3-हाइड्रोक्सीब्यूटारेट। अब जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में आएंगे तो होगा क्या, एसीटोएसीटेट ऐसे ही रहेगा, 3-हाइड्रोक्सीब्यूटारेट भी कन्वर्ट हो जाएगा एसीटोएसीटेट में। और वो किस तरह होगा, दोबारा से NADH आएगा और इस वक्त NAD को NADH लग जाएगा। अब यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है मैं उसको अभी आपके पास डिटेल में लिख रहा हूँ। अब ये भी एसीटोएसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्टिवेशन ऑफ एसीटोएसीटेट इन द हेपेटिक टिश्यू प्रोड्यूसेस एसीटोएसिटाइल कोए। अब ये एसीटोएसिटाइल कोए बन गया और दो एसीटोएसिटाइल, ये देखिए यहाँ पे दो एसीटोएसिटाइल कोए लिखे, एक इसमें एसीटोएसिटाइल कोए में बन गया और एक ये भी एसीटोएसिटाइल कोए में बन गया। और ये सिट्रिक एसिड में जब एसीटोएसिटाइल कोए आ गया हमारे पास तो फिर हम ये TCA साइकिल चला सकते हैं। तो ये ऑल्टरनेटिव चल रहा है। अब ये कन्वर्जन इंटर कन्वर्जन 3-हाइड्रोक्सीब्यूटारेट के साथ क्या हुआ और एसीटोएसीटेट के साथ क्या हुआ, ये नेक्स्ट स्लाइड में हम स्टडी करते हैं। पहली बात तो यहाँ पे आपने ये देखनी है कि इन तीन कीटोन बॉडीज में से दो मेटाबॉलिकली इस्तेमाल होते हैं, 3-हाइड्रोक्सीब्यूटारेट और एसीटोएसीटेट। और जब माइटोकॉन्ड्रिया में आते हैं तो 3-हाइड्रोक्सीब्यूटारेट और एसीटोएसीटेट दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटाइल कोए के अंदर और दो एसिटाइल कोए के अंदर, और वो दो आगे चलते हैं। ठीक हो गया, ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब आगे चलें इसको कन्वर्जन होती कैसे, ठीक है। लेट्स गो। जो यहाँ पे इस एंजाइम जो कि 3-हाइड्रोक्सीब्यूटारेट को कन्वर्ट करता है एसीटोएसीटेट में, उसे कहते हैं थायोफोरेज एंजाइम, जो कि लिवर में एब्सेंट होता है। तो ये जो आपकी कीटोन बॉडी मेटाबलाइज हो रही है ये एल्सवेयर यानी ये मसल्स में हो रही है। मसल्स के अंदर जो कीटोन बॉडी मेटाबॉलिज्म हो रही है वो थायोफोरेज की वजह से हो रही है। दिस इज अ कोएंजाइम ए ट्रांसफरेज, इसका दूसरा नाम है कोएंजाइम ए ट्रांसफरेज। क्यों बेटा, क्योंकि हमने कहा था ये जो 3-हाइड्रोक्सीब्यूटारेट है इसके ऊपर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है मगर इसके पास कोए नहीं है। तो क्या करेगा, ये एंजाइम आके इसे कोए दे देगा और इसका हाइड्रोजन उतार देगा। तो एसीटोएसीटेट के ऊपर जब कोए लग गया तो एसीटोएसिटाइल कोए बन जाता है। सो दिस इज द वन, ये तो एक फेट होगी इसकी, ठीक हो गया। और यही एंजाइम एसीटोएसीटेट को भी कोए दे देता है। सिमिलरली वो भी एसिटाइल कोए बन जाता है। मगर इसके लिए जानने के थियोफ्रेज के लिए ये जानना, फ्रेज के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि दिस इज नॉट एन एंजाइम दैट वर्क्स इन liver because this ketone body metabolism takes place elsewhere. आगे चलते हैं। अब आप देखो, इसको मैं जूम करता हूं। आपको मैंने बताया कि ऊपर हुआ क्या, देखिए एसीटोएसीटेट था जिसके पास कोए नहीं था, उसको एसीटोएसिटाइल कोए बनाया थायोफ्रेज ने। ये कोए वो कहां से लेकर आया, आपको याद है यूरिया साइकिल के अंदर हमारे पास एक बाय प्रोडक्ट होती थी सक्सेनाइल कोए। सक्सेनाइल कोए कन्वर्ट होता है सक्सिनेट के अंदर, एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। जो ये कोए है इसको यहाँ से थायोफ्रेज उठाता है और ये यहाँ से उठा के इसे दे देता है, तो वहां पे एसिटाइल कोए मैन्युफैक्चर कर देता है, ठीक है। और उसके बाद इसके ऊपर थायोलेज आके ऐड करता है। तो नेक्स्ट एंजाइम क्या है, थायोलेज। दोबारा से समझाता हूं बेटा, पीछे आए। 3-हाइड्रोक्सीब्यूटारेट और एसीटोएसीटेट, इसने अपना हाइड्रोजन लूज किया, ये इसके साथ मिल गया, ये इसके साथ मिला तो दो एसीटोएसीटेट बन गए, कंबाइन बन गए। थायोफ्रेज आया, उसने इनको कोए दे दिया,
इस वक्त आपका जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है उसका नाम क्या है? एसीटो एसीटेट या एसीटो एसिटाइल एसीटेट, ठीक है। दो एसीटेट एसिटाइल है इसके अंदर, दो एसिटाइल्स हैं। अब नेक्स्ट एंजाइम आता है यहाँ पे, सॉरी, नेक्स्ट एंजाइम आता है थियोलेज। थियोलेज क्या करता है? एक एसिटाइल को दूसरे एसिटाइल से तोड़ देता है, ठीक है, और साथ साथ कोए भी देता है। पहला थियोफ्रेज है, थियोफ्रेज ने एक एसिटाइल को, इनको एक कोए दिया और इन दोनों को कंबाइन कर दिया, यानी 3 हाइड्रोक्सीब्यूटरेट को और एसीटो एसीटेट को कंबाइन कर दिया। ये कॉम्बिनेशन में बना, एक कोए मिल गया और दो एसीटो एसिटाइल साथ मिल गए। एसीटो एसिटाइल से नाम बदल के एसीटो एसिटाइल हो गया, कोए हो गया। अब दूसरा एंजाइम, जो दूसरा एंजाइम इसके ऊपर आया वो थियोलेज है। थियोलेज ने आके क्या किया? इन दो एसिटाइल्स को तोड़ा और एक के पास तो कोए आ गया था, उसको दूसरे को कोए किया। तो नेट रिजल्ट क्या निकला? दो एसिटाइल कोएज निकले जिन्होंने इंडिपेंडेंटली दोबारा से, एसिटाइल कोए का तो आपको पता है कि वो क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा। इसको दोबारा से इस तरह पढ़ें, यहाँ पे देखिएगा, थियोफ्रेज के एक्शन के बाद एसिटाइल कोए बन गए, वहां पे एसिटाइल कोए एसिटाइल ट्रांसफरेज, ए कैट, ये नाम लिपिन कोड में लिखा हुआ है, एसिटाइल को एंजाइम ए एसिटाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। इसका दो काम है, एसिटाइल को एंजाइम यानी एसिटाइल को ए का एक एंजाइम है, और ए एसिटाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, एसिटाइल के ऊपर ये कोए ट्रांसफर कर देता है। तो इट मींस कि ये दिस इज द अदर नेम ऑफ थायोलेज। थायोलेज ऊपर जो मैंने पढ़ाया है उसे ए कैट एंजाइम कहते हैं। ए कैट का नाम क्या है? एक तो ये एसिटाइल कोए दे देता है, दूसरा ये कहता है एसिटाइल कोए को ट्रांसफर कर देता है, दोनों के दरमियान में डिवाइड कर देता है। तो फिर आपके पास नेट रिजल्ट में देखो बेटा, दो एसिटाइल कोए बन गए, जैसे कि मैंने इस डायग्राम में आपको दिखाया कि दो एसिटाइल कोए बन गए, यहाँ पे भी एंड पे दो एसिटाइल कोए बन गए। अब इनके साथ ऑक्साइड एसीटेट लगेगा तो ये सिट्रिक साइकिल में जाके और ये वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक हो गया। और दिस इज एन एक्स्ट्रा हेपेटिक रीजन, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं कि इसको इन्फ्लुएंस किया क्या करता है, कीटोसिस, ठीक हो गया। अब आप देखें पहला स्टेप, 3 एसिटो एसीटेट और 3 हाइड्रोक्सीब्यूटरेट ब्लड से बाहर निकले रीनल मसल, रीनल कॉर्टेक्स और ब्रेन प्रोलॉन्ग फास्टिंग में इन अर्ली स्टेज। दूसरा, सबसे पहला कीटोसिस से क्या होगा? कीटोसिस इंक्रीज कीटोन बॉडी इन द ब्लड, कीटोनीमिया, इंक्रीज इन ब्लड कीटोन यूरिया और एसीटोन ब्रेथ। मैंने बताया ना, एसीटोन ब्रेथ, कीटोन बॉडी, मुझे डिस्कनेक्ट ना करना चाहिए, ठीक है। ये तीनों आपकी एसीटोन की वजह से हो रहे हैं, ठीक है, और ये एनर्जी आपकी ये दो जो पीछे सबस्ट्रेट्स रह गए थे उसकी वजह से। नेक्स्ट आ जाए, जिस वक्त एसिडोसिस होगा तो ऑब्वियसली आपकी हाइपरवेंटिलेशन होगी, कीटोन यूरिया होगा, डिहाइड्रेशन होगी और कीटोटिक ब्रेथ होगी। दीज आर दी फैक्ट्स ऑफ के जो होगा। अच्छा जी, अब आ जाए कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कीटोसिस जो कि हम डेली लाइफ में देखते हैं। होता है क्या? इंसुलिन कम हो जाएगी, जैसा कि डायबिटीज के पेशेंट में होता है, ग्लूकागॉन ऊपर चला जाएगा, ग्लूकागॉन ऊपर जाएगा तो आपके एल्सवेयर से उसको ग्लाइकोजन चाहिए या आपको क्रेब्स साइकिल चाहिए, लाइपोलाइसिस होगा, लिपिड टिश्यू या आपके फैटी एसिड्स, आपके लिपिड जो आपके वैक्यूल्स हैं वो टूटेंगे, आपकी फैटी एसिड्स आएंगे, फ्री फैटी एसिड्स इन प्लाज्मा जब इंक्रीज कर जाएंगे तो हेपेटिक आउटवर्ड ऑफ कीटोन बॉडीज इंक्रीज है, तो कीटोन बॉडी फॉर्मेशन आपके लिवर में शुरू हो जाएगी और कीटोन बॉडीज को वो लिवर रिड्यूस आगे भेजेगा, तो दैट विल लीड्स टू कीटोसिस। आगे चलते हैं, ब्रेन फ्यूल। अब इस सारी बात को जो समझाया मैंने, देखें, अगर 100% फ्यूल ले रहा है ब्रेन, देखिए जी, सबसे पहले आपका ग्लाइकोजन है, जब तक एक ग्लाइकोजन है तो सबसे 100%, आप ग्लाइकोजन फॉल कर रहा है, एक दिन के अंदर अंदर ग्लाइकोजन फॉल कर जाएगा। ये जो आपकी कंटिन्यूस लाइन है ये ग्लाइकोजन, जब ये फॉल कर जाएगी, आपका ग्लाइकोजन, अगर आप डाइट कर रहे हैं तो ग्लाइकोजन एक दिन के अंदर अंदर सारे हर किस्म से खत्म होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस शुरू हो गया,
ग्लूकोनियोजेनेसिस जब बढ़ना शुरू हुआ तो विद इन दैट 24 आवर्स प्रोटीन भी आपका टीसी ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी सिट्रिक साइकिल के अंदर से जाते हुए प्रोटीन काउंट भी नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो विद इन 4 डेज के अंदर आपका प्रोटीन काउंट भी खत्म होके एब्सोल्यूट कीटोन बॉडीज मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगी। नाउ गोइंग बैक टू द नेक्स्ट स्लाइड, ग्लाइकोजन आपका उड़ेगा लिवर के अंदर, प्रोटीन आपका आएगा मसल्स में, और ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है बहुत हद तक लिवर और मसल दोनों साइड बाय साइड हेल्प करेंगे। और जो फैटी एसिड है कि जो कि बाद में आएगा वो आपका एडिपोज टिश्यू से आएगा, और एडिपोज टिश्यूज के अंदर सबसे ज्यादा ये मसल के अंदर और एल्सवेयर पे मेटाबोलाइज होगा। सो माइनर प्रोटीन कंपोनेंट्स होंगे, कीटोन बॉडीज बहुत ज्यादा होगी, ग्लूकोज जीरो होगी मगर ग्लूकोनियोजेनेसिस इधर से स्टार्ट हो रही होगी, चल रही होगी, और कीटोन बॉडीज की अपनी ब्रेकडाउन से टीसीएस साइकिल जो चल रहा है उसकी वजह से एनर्जी आपके पास ऑलमोस्ट 100%, ये नहीं कि 100% जिस तरह के ग्लाइकोजन से आ रही थी मगर 80% तक आ रही थी। So beta, this is all about your ketone body manufacturing, ketone bodies degradation, ketone bodies metabolism, and ketone bodies regulation. All 4 topics were covered. I'm really sorry I had to go fast because we lost a lot of time and due to a lot of inconveniences. But then again, I'm leaving my email address over here. All of you, anytime you need like to ask or go through the whole pathway once again or anything according to this, so please beta get back to me and have it, because we are going to the next topic very soon after. Okay, so I'm leaving my email address over here. Beta, anybody who feels like to know more or anything not that clear, so please let me know. Thank you so much. Allah Hafiz for now.